ओम श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम सहनाववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ओम शांति शांति शांति। परम पूज्य स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी महाराज जी द्वारा अध्यात्म रामायण से हमारा राम गीता चल रहा है। उत्तरकांड का 5वां सर्ग है। तो राम गीता में जो है कल वाले सत्संग में रहस्य आया कि भाई न्याय देने में राजा की ओर से जब विलंब होता है तो वो राजा के लिए बहुत बड़ा पाप, बहुत बड़ा अपराध होता है। न्याय देने में विलंब करने के लिए राजा नृग को गिरगिट होना पड़ा। ये बात वाल्मीकि रामायण पढ़ने से बिल्कुल स्पष्ट मालूम पड़ती है। एक दिन एकांत में भगवान श्री रामचंद्र बैठे हुए थे। रामचंद्र तो वह हैं जिनके चरणों का लाड प्यार लक्ष्मी करती हैं। लक्ष्मण जी जिनको शुद्ध भावना प्राप्त हो गई थी आए और बड़ी भक्ति से प्रणाम करके विनय से युक्त होकर बोले, देखो प्रणाम ऊपर से भी होता है, ऊपरी प्रणाम से ज्ञान नहीं मिलता है। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेव्या, ये तीनों बात दंभी से भी हो सकती है। किसी के चरणों में सिर रखना, प्रणिपात और परिप्रश्नेन बढ़िया प्रश्न करना, सेवा करना, ये तीनों तो दंभ से हो सकते हैं। जो ऐसा दंभ से भी करेगा उसको महात्मा लोग तो उपदेश कर ही देंगे, लेकिन उनको ज्ञान ग्रहण नहीं होगा। क्योंकि ये बता दिया पूरा बढ़िया गीता का, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयत इंद्रियः। ज्ञान का ग्रहण तब होगा जब हृदय से श्रद्धा होगी और तत्परता माने उसके अनुसार आचरण होगा और अपनी इंद्रियां काबू में होंगी। इन तीन बातों में से एक भी बात कम होगी तो ज्ञान नहीं होगा। तो लक्ष्मण जी ने बड़े प्रेम से प्रणाम किया और विनय से युक्त होकर बोले, आप संपूर्ण प्राणियों के आत्मा हैं, शुद्ध बोध हैं, साक्षी हैं और निराकार हैं, परंतु आपका यह स्वरूप जो ज्ञान दृष्टि से संपन्न महापुरुष है उनको मालूम पड़ता है। जिन लोगों ने आपके पद्माम्बुज भृंग माने आपके चरण कमलों के भक्तों का संग किया है। मैं आपके चरणों की शरण में आया हूँ, क्योंकि आपके चरणारविंद संसार सागर से छुड़ाने वाले हैं और बड़े बड़े योगी लोग इनका ध्यान करते हैं। हे प्रभु, बड़ी आसानी से मैं अज्ञान रूप अपार समुद्र को पार कर जाऊं, ऐसी शिक्षा मुझे दीजिए। यह वैसा प्रसंग है जैसे वेदांत का स्वाध्याय पुराने महात्माओं में पहले चला करता था। वेदांत का स्वाध्याय पुराने महात्माओं में पहले चला करता था, ठीक उसी ढंग की यह बातचीत है। आजकल लाउड स्पीकर लगाकर, पर्चा बांटकर, गांव के लोगों को इकट्ठा करके अपना वक्त बढ़ाने के लिए जो वेदांत सुनाया जाता है वैसा ये नहीं है। उसमें तो कहानी, किस्से, मनोरंजन सब होते हैं। हाँ, वहाँ जरा दुकानदारी की बात होती है। यहाँ पर जो वेदांत चर्चा है उसे तो कोई लोग सुन ही नहीं सकते, इतने गंभीर ढंग से उसका निरूपण है। ये बता दिए यहाँ पे स्वामी जी ने। तो आगे कहते हैं कि लक्ष्मण जी की बात सुनकर ये प्रपन्नातिहारी श्री रामचंद्र बड़े प्रसन्न हुए। उनकी ऐसी बात सुनकर बोले, आओ अब हम लोग तत्व ज्ञान की चर्चा करें। अज्ञान तमस की प्रशांति के लिए विज्ञान ही एकमात्र उपाय है। बता दिया स्वामी जी ने कि अज्ञान तमस की प्रशांति के लिए विज्ञान ही एकमात्र उपाय है। कौन सा विज्ञान? प्रश्न है। जो श्रुति तात्पर्य के द्वारा निश्चित होता है। मनमानी कल्पना का विज्ञान अज्ञान को निवृत्त करने में समर्थ नहीं है। मनमानी नहीं, गुरुमुखी जो साधना है
यह गुरुमुखी जो ज्ञान है वो ही समर्थ है इस अज्ञान को निवृत्त करने के लिए। मनमानी कल्पना नहीं करनी, वो ये बता दिया यहाँ पे स्वामी जी ने। भगवान श्री रामचंद्र ने उस विज्ञान का निरूपण प्रारंभ किया। बहुत बढ़िया। तो अब भगवान रामचंद्र आगे बताएंगे कि ये बात भी मान्यता लोगों की समझ में नहीं आती है, तो इसको अब हम अगले सत्संग से कंटिन्यू करते हैं। ओम शांति शांति शांति। ओम। प्रणाम भगवान।